तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्विस एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल कर रहे थे। ठीक है, 3 टॉपिक कर लिए थे, आज 14 टॉपिक करेंगे। 14 टॉपिक बांध, नदियाँ और इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसके जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध जो है, सबसे पहले तो ये अर्जुन नदी पे, ठीक है, अर्जुन रिवर पे, और इस बांध को महोबा में बनाया गया है। ठीक है, महोबा में। तो इस बांध के जो बेनिफिशरीज होंगे, एक तो महोबा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर। तो आपको ऑप्शन में महोबा नहीं दिख रहा, हमीरपुर दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैप पे देखिए, ये अर्जुन डैम आपको दिख रहा था। इसके जो बेनिफिशरीज जनपद हैं वो कौन कौन से हैं, देखो, बुंदेलखंड में वेरी इंपॉर्टेंट, महोबा और हमीरपुर के लिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पे गोरखपुर तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। गोरखपुर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो बताएंगे, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो राप्ती याद रखना, राप्ती रिवर राप्ती। सेकंड क्वेश्चन, यूपी का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है। पारीछा बांध से आप एक चीज़ जरूर याद रखें, पारीछा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, पारीछा थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे है, ये झांसी में है। ठीक है, झांसी में। और झांसी में कौन सी नदी निकलती है, बेतवा। ठीक है, बेतवा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो सोर्स है वो यूपी नहीं है। ठीक है, इसका सोर्स जो है वो एमपी है, एमपी से निकलती है, एमपी में विंध्यन रेंज से निकलती है। ठीक है, विंध्यन रेंज से। बेतवा रिवर पे आप लोग डैम पढ़ते रहते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने माता टीला पढ़ा होगा। ठीक है, माता टीला डैम। दूसरा आपने राजघाट पढ़ा होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डैम है, ये भी याद रखना, राजघाट डैम। तो ये भी दोनों बेतवा नदी पे हैं, और ये दोनों जॉइंट वेंचर में हैं, एमपी और यूपी के। और ये दोनों के दोनों ललितपुर में है, एलटीपी लिख दे रहा हूँ, ललितपुर में। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। और बेतवा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। सहायक नदी किसकी है, यमुना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना नदी की। और बेतवा नदी का यमुना नदी से मिलन कहाँ होता है, यानी मिलती कहाँ पे, ये हमीरपुर, याद रखना। ठीक है, हमीरपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि इन दोनों का संगम कहाँ होता है, बेतवा का और यमुना का, तो हमीरपुर लगा देना। ठीक है, तो एक डैम आपने माता टीला पढ़ा, दूसरा राजघाट, तीसरा भी याद कर लीजिए, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखो भाई क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा इस पर, किस नदी पे है, बेतवा नदी पे। ठीक है, और केन और बेतवा का इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं। रेहन नदी पे रेहंद डैम है। ठीक है, रेहन नदी पे रेहंद डैम है, और ये कहाँ पे है, ये सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर एनर्जी प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया, ये रेहंद बांध पर बनाया गया। ठीक है, रेहंद बांध के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये किस नदी पे है, रेहंद रिवर पर, रेहंद रिवर पर। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। माता टीला के बारे में अभी आपने जस्ट पढ़ा, ये किस नदी पे, बेतवा रिवर पर। ठीक है, बेतवा रिवर। राजघाट भी बेतवा रिवर पे है। ठीक है, और दोनों की लोकेशन कहाँ पे, ललितपुर में। और ये जॉइंट वेंचर में है। ठीक है, जॉइंट वेंचर ऑफ यूपी प्लस एमपी। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना, कौन सा प्रोजेक्ट यूपी में पेयजल परियोजना यानी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट कौन सा है, गोकुल बैराज परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। और गोकुल शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे एक्टिव होगा, ये मथुरा में एक्टिव है। ठीक है, मथुरा प्लस आगरा में, दो सिटी, दो जनपद याद रखना है। अब इससे आप एक चीज़ और लिंक कर सकते हैं, मथुरा और आगरा में एक्टिव है जब ये परियोजना, तो ये किस नदी पे एक्टिव होगी, किस नदी पे बैराज बनाया गया होगा, यमुना रिवर पे। ठीक है, यमुना रिवर पे। बाकी ऑप्शन ए में आपको शारदा सहायक नया परियोजना, ये प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, ये तो इरिगेशन के लिए है। ठीक है, सिंचाई के लिए। दूसरा भी आपको ज्ञानपुर पंप नया परियोजना, ये सब इरिगेशन की है। पथरी बांध इंपॉर्टेंट है, ये किस जिले में एक्टिव है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम लोग कई फैक्टर देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने आंसर पढ़ा ही होगा, शारदा नहर। शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है, और इस नदी का जो मेन कैनाल है और सारी अगर इसकी सहायक नदियाँ जोड़ देंगे तो इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 12,368 किलोमीटर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लेंथ है। ठीक है, तो यूपी की सबसे बड़ी जो नहर है वो शारदा कैनाल है, और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ऑब्वियसली काली नदी से। ठीक है, काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं। ठीक है, शारदा नदी। और इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर है तो आपको मिलेगा पीलीभीत जनपद। ठीक है, पीलीभीत, तो पीलीभीत से निकाली गई है ये नहर। पीलीभीत में एक जगह है, उस जगह का नाम है बनवासा। इसका नाम याद रखना, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में आपको दिख जाए। और फिर पीलीभीत से स्टार्ट हो गया आपको बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब में ये सब बेनिफिशियरी जनपद हैं। ठीक है, यहाँ पे सब सिंचाई होती है इसी नहर के माध्यम से। पहले ऑप्शन में आपको निचली गंगा नहर यहाँ पे दिख रही है, तो ये किस नदी से निकली होगी, ऑब्वियसली गंगा रिवर से। ठीक है, गंगा रिवर से। और घाघरा नहर को मिर्ज़ापुर से निकाला गया है। ठीक है, मिर्ज़ापुर से, इसलिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इसके लाभान्वित जिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। वैसे इंडिया की ओवरऑल सबसे बड़ी नहर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होता है,
इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान। 7वां क्वेश्चन, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये नहर निकाली किस नदी से गई है? गंगा नदी से, पहला पॉइंट, गंगा रिवर से, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है नहर की निकालने की जो लोकेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में, बुलंदशहर नरोरा के पास में, ठीक है, नरोरा। नरोरा से याद है कि नरोरा में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ठीक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? नरोरा हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? देखिए गंगा नहर जो है वो 3 गंगा नहर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर और एक और है मध्य गंगा नहर, ठीक है। उसके बारे में अभी बताते हैं। निचली गंगा नहर के बारे में आपने अभी पढ़ा है कि इसका जो सोर्स है ये कहाँ से निकाली गई है? ये बुलंदशहर से निकाली गई है, ठीक है, बुलंदशहर से, नरोरा के पास में। ये तो पिछला क्वेश्चन था ही। और ऊपरी गंगा नहर जो निकाली गई है इसका उद्गम स्थल है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। अब ऊपरी गंगा नहर है तो ऊपर के साइड के जो जनपद है आप उनको लाभान्वित करा दो। निचली गंगा नहर से जो नीचे की साइड है उन जनपदों को आप लाभान्वित करा दो, ठीक है। जैसे मैं एक डिब्बा के फॉर्म में यूपी का मैप बनाऊँ तो इस वाले रीजन को आप ऊपरी गंगा से लाभान्वित करा दो, इस वाले रीजन को आप निचली गंगा से लाभान्वित करा दो, ठीक है। फिर बीच में मध्य भी आ जाएगी तो उसका भी अभी देख ले रहे हैं। यानी ऊपरी गंगा से जो लाभान्वित जिले होंगे वो कौन कौन से होंगे? सहारनपुर से स्टार्ट कर दीजिए आप। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, यही सब है ना यहाँ पे। तो आप कानपुर तक आप ऊपरी गंगा से यहाँ पे लाभान्वित करा दो। और निचली गंगा नहर तो यहाँ पे इलाहाबाद तक इसके बेनिफिशियरी जनपद है। निचली गंगा में आपको मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और एक फैक्ट याद रखें, निचली गंगा नहर की लंबाई ऊपरी गंगा नहर से ज़्यादा है, ठीक है। निचली गंगा नहर की लंबाई है 8800 किलोमीटर, ठीक है, यानी 8800 किलोमीटर। और ऊपरी गंगा की लंबाई है लगभग 6600 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन बड़ी हुई? निचली गंगा नहर। तो फैक्ट में याद रखना, कोड वोड में पूछ सकता है। अब इन दोनों के मध्य का जो रीजन था उसको वहाँ पे आपने मध्य गंगा नहर का निर्माण करवा दिया, ठीक है। उसकी लेंथ 115 किलोमीटर है, मध्य गंगा नहर की लंबाई सिर्फ 115 किलोमीटर, ठीक है, यानी छोटी सी नहर है। और यहाँ से आपको बुलंदशहर, ठीक है, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस ये ऐसे ये जनपद जो है वो लाभान्वित हो रहा है। इस मैप पे देखिए आपको बुलंदशहर दिख रहा, ठीक है, अलीगढ़ दिख रहा, इसके बाद मथुरा दिख रहा, ये फिरोजाबाद, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये मध्य गंगा वाला रीजन है, ठीक है, मध्य गंगा से यहाँ पे लाभान्वित होते हैं ये वाले रीजन पर। आगरा को आपको छोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगरा मध्य गंगा रिवर से लाभान्वित नहीं है, सॉरी नहर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगरा को रिजेक्ट कर दो, यानी ऑप्शन नंबर 1 को। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अनमैच कौन है जल्दी से बता दीजिए। गोरखपुर के बारे में आपको अभी बताया था कि ये राप्ती रिवर पे, रिवर बेसन पे, ठीक है, बिठूर गंगा नदी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। गोरखपुर भी सही मैच है, कौशाम्बी यमुना ये भी सही मैच है, ठीक। जौनपुर सही मैच, ये वाला सही नहीं है, ठीक। जौनपुर से गोमती नदी है, ठीक है, गोमती नदी। इसमें आपको देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये राप्ती रिवर दिख रही है आपको और एक गोरखपुर दिख रहा, ठीक है। तो इस नदी ये इसी नदी का फ्लो है ना, राप्ती का। तो याद रखना गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? राप्ती। बाकी कुछ बुंदेलखंड की भी नदियाँ याद रखें, ठीक है। बेतवा, दसान इंपॉर्टेंट है, केन रिवर, केन का वो बेतवा का इंटरलिंकेज प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, गोरखपुर आपने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है, और कौन सी रिवर पढ़ा? राप्ती, ठीक है, राप्ती। तो यहाँ पे तो कोसी लिखा है तो ये तो गलत हो गया। बाकी गंगा वाराणसी से मैच है, गोमती सुल्तानपुर से मैच है, सरयू अयोध्या से मैच है, ठीक। घाघरा कोई सरयू बोलते हैं, ठीक है, घाघरा को। चलिए तो यहाँ पे आंसर सी हो गया, अनमैच बताना था ना। 11वां क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, गोरखपुर, राप्ती, ठीक है। आगे बढ़ लेंगे हम लोग जो रिपीट होंगे। 12वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, किस नदी का यहाँ पे सोर्स जो पूछ रहे हैं वो हिमालय में नहीं है? तो बेतवा तो आप जानते हैं ना, बेतवा तो विंध्यान से निकलती है, ठीक है, विंध्यान रेंज से निकलती है, भोपाल के पास से निकलती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नियर भोपाल, नियर भोपाल। तो भोपाल में हिमालय थोड़ी ना है, तो तीसरे ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये गया, ये गया, ये गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ये ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती से यहाँ पे वो लगा दिया जो हिमालय से सोर्स है। तो हिमालय का सोर्स नहीं है तो बेतवा का नहीं है तो बेतवा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। उल्टा करके देख ले रहे हैं तो ऑप्शन सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। और आपने गोमती नदी के बारे में पढ़ा कि गोमती नदी पीलीभीत जिले से निकलती है, ठीक है, पीलीभीत जिले से, ना कि हिमालय से। तो पहला और तीसरा हो जाएगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 3 ऐसे ऑप्शन है जिनका सोर्स हिमालय नहीं है, बाकी रामगंगा और शारदा का सोर्स हिमालय है। 13वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी नदी यूपी से नहीं गुजरती है? तो झेलम नहीं निकलती है, ठीक है। झेलम कहाँ से? जम्मू कश्मीर। और इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट और इसका ओरिजिनेशन कौन सी झील है? शेषनाग, ठीक है, शेषनाग पूछता है, मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए, शेषनाग झील, ठीक, कश्मीर में है। गंगा का आप सोर्स जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, और यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर। झेलम की एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किशन गंगा। किशन गंगा को याद रखना, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की, ठीक है। रावी और चुनाव वगैरह नहीं लगा देना। 14 देखिए, यूपी में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? फ्लड से अफेक्टेड यहाँ पे जोन कौन सा है? तो ऑब्वियसली पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र क्यों है? आइए इसको देख लेते हैं। इसमें आपको देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, एरिया अफेक्टेड बाय फ्लड यूपी, ठीक है। ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको पिंक कलर में जो शेडेड है, ये जो जोन है ये फ्लड अफेक्टेड जोन है, ठीक है।
वही ईस्टर्न भाग है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आपको दिख रही हैं? आपको गोमती दिख रही है, ठीक है, शारदा दिख रही है, राप्ती दिख रही है, घाघरा दिख रही है, ठीक, तो आंसर भी हो गया। आगे बढ़े 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट काफ़ी होता है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना। सिंचाई के मुख्य साधन पूछ रहे हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होता है? नहरों से होता है, तालाब कुआं से, या फिर नलकूप से? नलकूप यानी ट्यूबवेल, ठीक है, इन्हीं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है सिंचाई में। सबसे बड़ा जो माध्यम है सिंचाई का यूपी में वो नलकूप है, ठीक, 71%, ठीक है, बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। इसके बाद आपको नहरों का मिल जाएगा 18%। तालाब और कुएँ, कुएँ तो देखो रहे नहीं है, तालाब और कुएँ का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग 9% है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा क्रम पूछा है? अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही यानी घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन नलकूप का यानी 2 का, तो 2 सबसे पहले होगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बी और सी में कोई आंसर होगा, ठीक है, तो 2 के बाद 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे सेपरेट ही पूछ लिया, यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, आपने अभी पढ़ा नलकूप 71%, ठीक है, नहरों का 18% पड़ा है, तालाब और कुआं का मिला के 9% पड़ा है। 17 क्वेश्चन, यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र से कितने प्रतिशत है? तो भाई नहर क्षेत्र से तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 18 पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर लो 18%, तो ये सही मार दो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है सही। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही गलत बनाया है। आज इतने ही रहने देते हैं, ठीक है सर, थोड़ा समय की कमी है इस वजह से जाना पड़ रहा है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।